नमस्कार दोस्तों, लोन वाला विश्व के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मल्टीपल लोन अभी के समय में ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं जिनका मल्टीपल लोन ना हो, और सभी कोई ना कोई व्यक्ति मल्टीपल लोन लेकर आज के समय में फंस चुका है। और बहुत सारे लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि शायद वही एक ऐसे व्यक्ति है जो कि मल्टीपल लोन लिए हैं और वो नहीं दे पा रहे। बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों, मल्टीपल लोन बहुत सारे लोगों का है। आप ही दुनिया में जो है, पूरे भारतवर्ष में जो है, वो अकेले बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे डेली मैसेज करते हैं, डेली कॉल्स करते हैं, डेली मुझसे बातचीत होती है कि उनका मल्टीपल लोन है, इसको किस तरह से सेटलमेंट किया जाए, इसको किस तरह से पैसे दिए जाए। अभी उनके पास पैसे नहीं है तो क्या करने से बेटर रहेगा, सारी डिस्कशन मैं उनको बता देता हूँ। तो आज वैसे ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मल्टीपल लोन अगर आपका है, पैसा नहीं दे पा रहे हैं या पैसा अभी आपके पास नहीं है सेटलमेंट करने के लिए भी, तो आपको क्या करना है, आपको पैनिक होना है कि नहीं होना है, या आपको जो है लीगल नोटिस का डर सता रहा है, या फिर रिकवरी एजेंट आने वाले हैं इसके लिए आपको जो है डर लग रहा है। तो सारी बात मैं आपको बताऊंगा। तो जो लोग भी चैनल को नए देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेगी दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। दोस्तों, मल्टीपल लोन एक ऐसा लोन होता है जो व्यक्ति ना चाहते हुए भी ले लेता है। और ये किस तरह से स्टार्टिंग होता है, पहले वो कोई भी एक लोन लेते हैं, वो लोन जो उनको मिलता है वो छोटा अमाउंट का लोन रहता है। अब वो धीरे धीरे बड़ा लोन लेते रहते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उनकी जो इनकम है, जो अर्निंग है, वो तो वही रहता है, लेकिन उनका जो है ये जो ड्रग्स हैबिटेट वाला नशा हो गया लोन लेने का, इसमें वो पड़ जाते हैं। और पढ़ने के बाद क्या होता है ना, वो लोन के बिना चल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको हर मंथ उनको लोन की आवश्यकता पड़ती है। तो इससे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि एक लोन का पैसा चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे लोन का पैसा चुकाने के लिए तीसरा, या तीसरे लोन का पैसा चुकाने के लिए चौथा। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो मल्टीपल लोन में फंस जाते हैं। अन्यथा और एक कैटेगरी में आते हैं लोग जो कि लोन लेकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पूरा पैसा डुबो देते हैं, और जब उनको समझ में आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। अब उसके बाद जो है उनको कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती है, जैसे कि रिकवरीज के कॉल, रिकवरी एजेंट धमकी देना, रिकवरी एजेंट द्वारा आपके आस पड़ोस में आपकी जो है बदनामी करना, या फिर आपके मान सम्मान को क्षति पहुंचाना, या फिर लीगल नोटिस द्वारा आपको भय दिखाना, या फिर लीगल नोटिस के माध्यम से आपको कोर्ट में बुलाना। ये सारी तरह की प्रॉब्लम्स मल्टीपल लोन में आप लोगों को देखने मिलती है। अब बात ये रहती है, अगर एक लोन रहता तो शायद ये आप इससे निकल सकते थे। अब आपके पास जो है मल्टीपल लोन्स है, तो मल्टीपल लोन्स हो गया है, अब आपके पास तो पैसा नहीं है इसके देने लायक, तो अब आप क्या कीजिएगा। देखिए, पहले आप ही ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कि लोन नहीं दे पा रहे। भारतवर्ष में ऐसे करोड़ों व्यक्ति हैं जो मुझसे डेली बात करते हैं, डेली फ़ोन करते हैं व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से, और बताते हैं उनकी प्रॉब्लम। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो बहुत सारे लोग हैं दोस्तों आज के समय में जो पैसा नहीं दे पा रहे। अगर मल्टीपल लोन है आपका, अगर आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, जो अच्छी बैंक्स या अच्छी एनबीएफसी है उन्हें जो है आप प्रायर नोटिस भेजिए। सबसे पहले ये काम कीजिए। और प्रायर नोटिस अगर आप कोई भी एडवोकेट के माध्यम से भेजते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। किस लिए बेस्ट रहेगा, अगर प्रायर नोटिस जो है तो यार वो आप अपने तौर से भी भेज सकते हैं, अपने आप से भी भेज सकते हैं प्रायर नोटिस बैंक को या एनबीएफसी को। लेकिन अगर आप कोई एडवोकेट के माध्यम से प्रायर नोटिस भेजते हैं, अगर उसके बाद भी अगर आपके पास रिकवरी एजेंट आते हैं, अगर आप खुद ब खुद ये प्रायर नोटिस भेजते हैं और रिकवरी एजेंट को वो दिखाते हैं कि मैंने बता दिया, तो वो बस हफ्ते भर के बाद वो चले जाएंगे, फिर हफ्ते भर बाद वो फिर आपके पास चले आएंगे। लेकिन अगर ये आप एडवोकेट के माध्यम से अगर करते हैं, तो ये मैंने खासकर देखा है ये चीज़, अगर आप एडवोकेट के माध्यम से करते हैं तो उसमें क्या रहता है, रिकवरी एजेंट जो है उसको डर रहता है कहीं ना कहीं कि अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो ये एडवोकेट के सहारे मेरे ऊपर ही कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, यानी कि मेरे ऊपर ही कोई केस ना हो जाए। तो ये उसको डर रहता है। इवन और एक चीज़ होता है, ये हमारी लीगल टीम की तरफ से होता है। अगर आप हमारे लीगल टीम की तरफ से अगर आप कोई भी प्रायर नोटिस या कोई भी नोटिस करवाते हैं,
तो हमारी लीगल टीम जो है ना आपके रिकवरी एजेंट से हर समय हर टाइम अगर जब भी आते हैं आप हमारे लीगल टीम के साथ उनकी बातचीत करवा सकते हैं। और इवन आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि वो रिकवरी एजेंट दोबारा आपके पास बिल्कुल नहीं आएंगे, ये आपको फ़ायदा मिलेगा। तो प्रायर नोटिस जब भी हो, अगर आपके पास पैसे ना हो तो आप अपने तरफ से कर लीजिए, अगर पैसे हो तो कोई एडवोकेट के माध्यम से कीजिए। ऐसा नहीं कि हमसे ही करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। आप अपने आस पड़ोस में देखिए, और उसके बाद अगर आपको ना मिले, सर्विस आपको ना मिले, तब आप जो है मुझसे संपर्क कीजिए। स्क्रीन पे दिया हुआ मेरा नंबर है, आप ये नंबर पे के सहारे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक बात बता देता हूँ, एडवोकेट की जो चार्ज लगती है वो आपको देना पड़ेगा, लेकिन कॉलिंग में बातचीत करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं सब्सक्राइबर से कोई पैसा पहले भी नहीं लेता था, अभी भी नहीं लेता हूँ, इन फ्यूचर में भी नहीं लूँगा। लेकिन एडवोकेट पैनल की तरफ से अगर आपको चिट्ठी करना है तो इसके लिए आपको जो है पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत सारी कंपनी है जैसे कि क्रेडिट भी, पे रुपीक, रुपे रेडी, स्मार्ट कॉइन, कैश ही, अर्ली सैलरी, ये सारी बहुत सारी और भी कंपनियां हैं। ऐसी कंपनी को प्रायर नोटिस बिल्कुल मत भेजिए। किस लिए? क्योंकि ये कंपनी बिल्कुल ही प्रायर नोटिस का जवाब, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क है सिर्फ अपने पैसे से। मतलब नोटिस वोटिस कुछ उनको नहीं चाहिए, उनको सिर्फ चाहिए पैसा, जो आपको अभी देना पड़ेगा, तुरंत देना पड़ेगा उनके कहने के मुताबिक। तो ये सब कंपनी को आप प्रायर नोटिस मत दीजिए। कैसी कंपनी, फिर से मैं बता देता हूँ, जो कंपनी आपने लोन लेते वक्त आपका डेटा रख लिया था, जैसे कि कॉन्टैक्ट्स, गैलरी, ये सब एक्सेस कर रही है, और कहीं ना कहीं अगर आप 1-2 दिन 10 दिन में आप नहीं दे पा रहे पैसा, तो वो आपके कॉन्टैक्ट्स वाले को फोन कर रही है। ये सब कंपनी को प्रायर नोटिस मत दीजिए, ये सुनती नहीं है बिल्कुल। प्रायर नोटिस जो होता है, कुछ रेपुटेटेड कंपनी है, जो कुछ रेपुटेटेड जो एनबीएफसी है उसको दीजिए, उन लोग समझते हैं। इवन बहुत सारे लोग हैं अब जो है मल्टी लोन ले लेते हैं, वो फिर उनको लगता है कि अब रिकवरी एजेंट आने वाले हैं, तो अब क्या करें। देखिए, रिकवरी एजेंट अगर आते हैं तो रिकवरी एजेंट ना कोई पुलिस ऑफिसर, ना ही कोई उच्च अधिकारी है, ना ही रिकवरी एजेंट जो है वो बैंक अधिकारी है। तो ये तीनों चीज नहीं है, वो एक बैंक के एनबीएफसी का चुना गया एजेंसी के द्वारा, एक एजेंसी का वो रिकवरी का बंदा है। वो आपके पास किस लिए आ रहा है? वो आपके पास इसलिए आ रहा है, अगर वो आपसे माफ कीजिएगा, अगर वो आपसे जो है ईएमआई लेकर जाता है तो उसकी कहीं ना कहीं इंसेंटिव अर्न होगी। तो उसके लिए वो एक बार नहीं, वो आपके घर पर 100 बार आ सकता है, वो उसका काम है। जैसे आप अपने काम में जो भी जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आप अपने काम में जैसे माहिर होते हैं, वो भी अपने काम में वो माहिर होते हैं, और उनका जो मकसद होता है वो कहीं ना कहीं आपको डराना होता है। अब बहुत सारे केसेस में देखा गया कि लीगल नोटिस होता है। देखिए, अगर आपको बैंक की एनबीएफसी की तरफ से लीगल नोटिस आता है, सबसे पहले आप उसको चेक कीजिए वो ओरिजिनल है या फेक है। आप इसको चेक कैसे कीजिएगा? चेक कीजिएगा, प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन है ई कोर्ट सर्विस के नाम से, वो एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद उसमें कुछ डिटेल्स फिल कीजिए, जो जो मांग रहा है, आपका सिटी नेम, केस नंबर, ये सारी कुछ फिलअप करने के बाद वहां पर सर्च कीजिए, उसको आपको दिखाई दे देगा वो जो आपके पास नोटिस आया वो ओरिजिनल है या फेक है। फेक है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। कौन सा फेक रहती है? जो कंपनी आपका कॉन्टैक्ट चुराती है, 99% वो सारी कंपनियां फेक लीगल नोटिस भेजती है। वो लीगल नोटिस ना मानकर एक रिमाइंडर नोटिस के तौर पर आप मान सकते हैं। ये हो गई लीगल नोटिस फेक की बात। अब जेन्युइन अगर लीगल नोटिस आया और आपने प्रायर नोटिस नहीं दिया, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर ऐसा नोटिस है आपके पास जो जेन्युइन है, तो आप कोई भी अपने नियर एडवोकेट से बात कीजिए और उनको रिप्लाई दे दीजिए, समय ले लीजिए। क्या होगा? ये समय लेने से अगर कभी भी बैंक या एनबीएफसी आपके ऊपर कोई स्टेप लेती है, तो आप इससे बच पाइएगा, आपकी सेफ्टी के लिए ये बहुत जरूरी है, आपकी सेफ्टी। देखिए, आप जब प्रॉब्लम में, देखिए, बैंक चाहे तो 138 सेक्शन का चेक बाउंस का केस लगा के आपको जो है लॉकअप में डालने की तैयारी कर सकती है, लेकिन ये क्या है ना, ये करती नहीं है। 99% केस में ये नहीं करती है, 1% केस में करती है। तो ये किस लिए नहीं करती है और किस लिए करती है, ये भी मैं बताता हूँ।
ये इसलिए नहीं करती हैं कि ये जो है इसको पता रहता है कि अगर मैं जो हूँ इसके साथ जो हूँ ऐसा करूँ तो ये अगर अपने आप को बेल करवा लेगा, बेल करवाने के बाद ये पैसा मेरे डूब जाएगा, ये पैसा बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसको डर दिखाता हूँ, ऐसा ये जताता हूँ, तो ये डर के मारे या किसी भी कारणवश ये सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाएगा और बैंक को जो है इसका पैसा मिल जाएगा सेटलमेंट करके, जो भी सेटलमेंट अमाउंट है। ये हो गई सेटलमेंट की बात। तो सेटलमेंट ऐसे हो जाता है नियर अबाउट। और अनसिक्योर्ड लोन है ना दोस्तों, जितना भी आपका अनसिक्योर्ड लोन है, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, इस तरह का जितना भी लोन आता है ना शनि में, ये सारे लोन जो है बैंक या एनबीएफसी को ही झुकना पड़ता है। ये हर व्यक्ति जो है डरता है मल्टीपल लोन से। लेकिन देखिए, जो व्यक्ति का लोन ये 20-25 हजार का है, ये 20-25 हजार का 5-7 एप्लीकेशन से, तो इन लोगों को डरने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। ये फालतू के डरते हैं, इसको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इनका काम है डराना, ये जो एप्लीकेशन है। लेकिन अगर कोई आपका एनबीएफसी से है और रेपुटेटेड एनबीएफसी है, तो इससे अगर आप पैसा नहीं दे रहे इसका, तो इसको आप प्रायर नोटिस दीजिए। अगर ये नोटिस भेजता है तो ये नोटिस को देखिए, अगर रियल है तो इसका रिप्लाई जरूर कीजिए एडवोकेट के माध्यम से। और दोस्तों, मल्टीपल लोन होना कोई कानूनन जुर्म नहीं है। और एक बात मैं बता देता हूँ, जितने लोग भी आज ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, सभी ना कहीं पर कोई ना कोई लोन डिफॉल्ट करके बैठे हुए हैं, इसलिए ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, वो अपने घर से देख रहे हैं, ना कि कोई पुलिस स्टेशन से, ना कि कोई कोर्ट से, ना कि कोई रिकवरी एजेंट के दबाव से बैठा हुआ एजेंसी में बैठकर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो पैसा नहीं दे रहे हैं, ये सिविल एक्ट है, आपने कोई भी क्रिमिनल एक्ट वाली काम नहीं किया। तो ऐसा बिल्कुल डरिए मत दोस्तों। मल्टीपल लोन होना ये कोई कानूनन अपराध नहीं है। ये जो लोन है ये धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। लाइफ में प्रॉब्लम आती है दोस्तों, उतार चढ़ाव आते हैं, ये बिल्कुल ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि लोन लिए तो लोन का पैसा मत दीजिए, बिल्कुल ही आप एक भारत नागरिक होने के हिसाब से आपको जो है लोन लिए तो लोन का पैसा जरूर देना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो एनबीएफसी को बताइए, बैंक्स को बताइए, उसके बाद भी वो नहीं सुनती हैं, तो फिर जब आपके पास पैसा हो तब आप दे दीजिए, सेटलमेंट कर लीजिए। बहुत सारे रास्ते। अगर दोस्तों आपको कोई भी लोन रिलेटेड समस्या है तो आप जरूर मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, आप मुझसे बेझिझक बातचीत कर सकते हैं। शाम 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक व्हाट्सअप कॉल पर, और जो आप 24 घंटे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और दोस्तों, लोन रिलेटेड कोई भी समस्या है आपको, तो आप इस वीडियो के कमेंट में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतने, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। नमस्कार।